my dear students. Last time we were discussing nursing process. So today we are going to discuss the same topic. In that day we were discussing nursing process definition and assessment. In assessment we have discussed subjective data, objective data, biographic data, physical examinations in that. So today we are going to discuss next step, that is diagnosis. This is a second step in nursing process. So first of all, we will see what is diagnosis. Diagnosis means identifying problems of a patient. तो डायग्नोसिस का मतलब क्या है? जब हमने असेसमेंट किया तो असेसमेंट में क्या हमने देखा, हमने पेशेंट्स की प्रॉब्लम भी देखी, तो वो हमें आइडेंटिफाई करके हमें डायग्नोसिस बनाना है. डायग्नोसिस का मतलब क्या है? It also means critical judgment of patient. जो हमने असेसमेंट पहले किया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हमने देखा, पेशेंट को ऑब्जर्व किया या पेशेंट को हमने हिस्ट्री लिया, पेशेंट से डाटा हमने कलेक्ट किया, उसके हिसाब से हमें अब डायग्नोसिस, हमने क्रिटिकल जजमेंट पेशेंट ने दे दिया तो उसके हिसाब से हमें अब डायग्नोसिस बनाना है पेशेंट का, जो सेकंड प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस में सेकंड स्टेप है. तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये नर्सिंग डायग्नोसिस. आप एक ध्यान में रखना है आप लोगों को, देयर इज डिफरेंस इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस. मेडिकल डायग्नोसिस कौन है? वो डॉक्टर करते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें मेडिकली टर्म्स यूज़ नहीं करते हैं. तो इनका अब जो हम देखने वाले हैं, हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, वही हम देखेंगे. दैट मीन्स वी विल सी द components of diagnosis. कंपोनेंट्स में हम देखेंगे पहला डायग्नोस्टिक लेबल. डायग्नोस्टिक लेबल मीन्स इसमें क्या हम देखते हैं, जो हमने प्रॉब्लम देखी वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. दैट मीन्स actual nature of problem is seen and then labeled. फिर हम लेबल करते हैं वो. अगर हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे तो कौन सी वो प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं जो हमने लेबल किया है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेस होता है, हमने पेशेंट को ऑब्जर्व किया तो हम लेबल करते हैं वो टर्म, दैट मीन्स स्ट्रेस. तो सेकंड उसमें क्या है, क्वालिफायर्स, जो कंपोनेंट्स ऑफ डायग्नोज में है. क्वालिफायर्स इंपॉर्टेंट टर्म है. दैट मीन्स उसमें हम क्या एग्जांपल देते हैं, क्वालिफायर्स में क्या होता है क्वालिफायर, उसमें हम टर्म्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल altered consciousness. जो ये altered होता है उसी को हम कहते हैं क्वालिफायर. या दूसरा हम देखते हैं उसमें impaired breathing pattern. दैट मीन्स पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न इम्पेयर्ड है, ठीक नहीं है. जो ये इम्पेयर्ड है, दिस इज क्वालिफायर. ये हमने यहाँ पे टर्म यूज किया, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न. या हम दूसरा भी देख सकते हैं, एक्सेसिव वोमिटिंग. एक्सेसिव इज क्वालिफायर. दैट मीन्स पेशेंट को एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है, ये भी हम यूज़ करते हैं. तो फिर नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न.
डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, डिस्टर्बड है क्वालिफायर, ये हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, क्वालिफायर्स में क्या होता है, इट गिव्स एडिशनल मीनिंग एंड ऑफ नर्सिंग डायग्नोज, ये एडिशनल मीनिंग देता है नर्सिंग डायग्नोज। देखो हम अगर जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, जो हमने असेसमेंट लिया, हम फिर क्या देखते हैं, अगर हम डायग्नोज बनाएंगे एक्सेसिव वोमिटिंग रिलेटेड टू, हम रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, क्योंकि उसका डिजीज कंडीशन कोई भी रिलेटेड टू कोई डिजीज कंडीशन का नाम भी लिख सकते हैं। पेशेंट को एक्सेसिव वोमिटिंग हो रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय, ये किसने एविडेंस दिया, पेशेंट हर सेल्फ, पेशेंट हिमसेल्फ या पेशेंट अटेंडर्स ने बोला है, या बाय आवर ऑब्जर्वेशन, हमने खुद भी देखा है, ऐसे ये डायग्नोज लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है उसमें, क्वालिफायर्स तो हमने देख लिया। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है इसमें, डेफिनेशन डिस्क्राइब्स characteristics of problem, describes characteristics of problem is defined। डेफिनेशन में डिफाइन होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम है वो डिफाइन होता है यहाँ पे। तो फोर्थ वन इसमें क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम ज्यादा है कि कम है, दैट मीन्स वेदर प्रॉब्लम इज मेजर और माइनर। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कहीं नर्सिंग डायग्नोज में है, दैट मीन्स डिफाइनिंग प्रॉब्लम डिफाइन होता है कि माइनर है कि मेजर प्रॉब्लम है। तो फिफ्थ वन इसमें क्या है, फिफ्थ वन इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर इज द कंडीशन which are within the patient, ये पेशेंट के पास या और एनवायरनमेंट में होते हैं। उसमें और एक है रिलेटेड फैक्टर्स, जो मैंने अभी बोला था आपको, रिलेटेड टू। रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, अब हमने देखा यहाँ पे एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग क्यों होता है, रिलेटेड किससे है, एक्सेसिव, अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, क्यों हो रही है, रिलेटेड टू, रिलेट किससे होता है, एक्सेसिव वोमिटिंग होता है डिजीज के से। दैट मीन्स पेशेंट क्या होगा, दैट मीन्स एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं वोमिटिंग की, हम एग्जाम्पल लेंगे। वोमिटिंग रिलेटेड फैक्टर, रिलेटेड फैक्टर क्या है, क्यों वोमिटिंग से क्या होता है पेशेंट को, अगर पेशेंट को ज़्यादा वोमिटिंग हो जाएगी, दैट मीन्स वोमिटिंग रिलेटेड फैक्टर, उससे क्या होता है, इज लैक ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कम हो जाएगा, दैट मीन्स बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा, फ्लूइड्स कम हो जाएगा अगर ज़्यादा वोमिटिंग हो जाएगी। अगर पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, अगर हम दूसरा एग्जांपल देंगे, बेड रिडन पेशेंट को क्या होता है, जो बेड में कंटिन्यूअसली होता है उसी को हम कहते हैं बेड रिडन पेशेंट। जो लॉन्ग पीरियड में बेड पे होता है उसी को बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट रिलेटेड फैक्टर क्या होता है, उससे क्या होता है, बेड सोर्स, जो हम बाद में देखेंगे। दैट मीन्स प्रेशर पॉइंट अल्सर होता है, बेड सोर्स होता है, जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली बेड पे होता है उसको बेड सोर्स होते हैं। क्यों होते हैं, जो बेड पे ही कंटिन्यूअसली होता है। तो ये था
डायग्नोसिस में हमने देखा ये। तो उसमें डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज देखना है हमें। डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज में हमें फर्स्ट वन है आइडेंटिफाई पैटर्न। जब हमने असेसमेंट की, जो असेसमेंट हमने कंप्लीट की है, फिर क्या करते हैं हम, फिर हम उस डाटा को हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग पैटर्न मीन्स जो हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी डाटा हमने किया, तो हम क्या करते हैं उसमें, फिर वो डाटा लेके हम फिर बाद में आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स वंस असेसमेंट इज डन, assessment is done or completed, then data is identified. then फिर जब आइडेंटिफाई, फिर स्पेसिफिक डिजीज इज आइडेंटिफाइड। जो डिजीज होती है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोसिस का हम यहाँ पे देखना है, डायग्नोसिस का सिंबल क्या है, डायग्नोसिस symbol is like this is diagnosis symbol। तो फर्स्ट क्या, आइडेंटिफाई जो एक्टिविटीज हैं डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज में क्या है, आइडेंटिफाई पैटर्न। जो भी हमने असेसमेंट पहले देखा, असेसमेंट किया, फिर क्या कहते हैं उसको आइडेंटिफाई करके हम डिजीज को भी आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें सेकंड क्या है, वैलिडेट। सेकंड क्या है, सेकंड वन इज वैलिडेट। वैलिडेट डायग्नोसिस। सेकंड इज वैलिडेट डायग्नोसिस। वैलिडेट मीन्स एक्यूरेसी, हम चेक करते हैं कि हम ये कंफर्म डायग्नोसिस दे रहे हैं कि नहीं। एक्यूरेसी इज चेकड इन वैलिडेट डायग्नोसिस। ये क्या है, एक्टिविटीज है डायग्नोसिस की। उसमें क्या करते हैं, जो एक्यूरेसी होती है, हमने जो भी असेसमेंट देखा है, हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, हिस्ट्री कलेक्ट की, वो उसकी एक्यूरेसी हम चेक करते हैं कि इट इज कन्फर्म्ड और नॉट। तो लास्ट क्या है जो एक्टिविटीज है उसमें, फॉर्मुलेट। दैट मीन्स डायग्नोसिस इज फॉर्मुलेटेड, is formulated। फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि पेशेंट को जो भी हम डायग्नोज दे रहे हैं, फिर अब जो गोल देंगे, पेशेंट का प्लान देंगे, वो पेशेंट को हेल्प करता है कि नहीं करता है पेशेंट को। दैट मीन्स जो भी हम प्रमोशन ऑफ हेल्थ देख रहे हैं, पहले भी देखा है, फॉर्मुलेट जो भी हम डायग्नोज करते हैं वो पेशेंट को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स टू फॉर्मुलेट दीज थिंग्स, असेसमेंट जो हमने किया वो फॉर्मुलेट करते हैं। ये था हमने जो देखा सेकंड पॉइंट, सेकंड जो स्टेप था डायग्नोसिस का। दैट मीन्स दिस वाज सेकंड पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। नर्सिंग प्रोसेस का जो सेकंड था, फर्स्ट वन इज असेसमेंट, सेकंड हमने देखा नर्सिंग डायग्नोसिस। दिस इज नर्सिंग डायग्नोसिस। तो थर्ड हम देखेंगे आउटकम आइडेंटिफिकेशन। Outcome identification means formulation and documentation is done। जो फॉर्मुलेशन और जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन वो पूरा हुआ है कि नहीं। तो इसकी पर्पस क्या है, मैंने बोला आइडेंटिफाइंग। दैट मींस आइडेंटिफाई, उसका मतलब ये है आइडेंटिफाइंग केयर, कि कौन सा केयर हम दे रहे हैं पेशेंट को, जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड केयर।
दूसरा है क्लाइंट इज इनकरेज करना पड़ता है पेशेंट को। या थर्ड वन क्या है, अगर एनीमिया पेशेंट है तो हम आइडेंटिफाई कैसे, अगर एनीमिया पेशेंट है दैट मीन्स उसको क्या केयर देंगे हम, दैट मीन्स वी आर गिविंग एजुकेशन, दैट मीन्स उसको क्या कहते हैं हम, दैट मीन्स आयरन रिच फूड इज गिवन, दैट मीन्स आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट दीज थिंग्स। ये था आउटकम आइडेंटिफिकेशन। इसमें आइडेंटिफाई एक्टिविटीज परफॉर्मेंट क्या होते हैं, हम जो एक्टिविटीज इसमें करते हैं दैट मीन्स हम देखते हैं मेजर या माइनर प्रॉब्लम देखते हैं, दैट मीन्स वी इस्टेब्लिश मेजर प्रॉब्लम्स। हम मेजर प्रॉब्लम जो होती हैं पेशेंट को, देखो अगर पेशेंट हमने वोमिटिंग देखी, डिजीज़ देखी, तो उसमें जो भी मेजर प्रॉब्लम है उसको हम पहले फोकस करते हैं। मेजर प्रॉब्लम इज फोकस फर्स्ट, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। इसमें अगर एग्जांपल देंगे, अगर बर्न पेशेंट है, जो जला हुआ पेशेंट है, उसको क्या करेंगे हम पहले करेंगे फ्लूइड पहले दे सकते हैं, दैट मीन्स फ्लूइड इज गिवन फर्स्ट, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो फिर माइनर प्रॉब्लम्स हैं पेन, वो हम या कोई माइनर प्रॉब्लम होती है वो फिर उसमें बाद में भी दे सकते हैं। सो दिस वाज आउटकम आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। सो नेक्स्ट जो भी उसमें आएगा वो प्लानिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।